You have to expect the best things will happen, but prepare for the worst. वापस आते वक्त ऐसा कुछ हुआ कि जो हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. वन मोर एंड इम्पोर्टेंट थिंग, दुबई इज वेरी सेफ. करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत. राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूअर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट फ्रॉम चेन्नई. एक्चुअली हुआ क्या, मैं लास्ट के कुछ व्लॉग्स पोस्ट क्यों नहीं कर पाया और एक 8 दिन के गैप के बाद वापस व्लॉग्स पोस्ट क्यों हो रहे हैं. ऐसा क्या हुआ दुबई में कि मुझे लास्ट का या रिटर्न का व्लॉग नहीं कर पाया. लास्ट वन डे में कहाँ गायब हो गया था. इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. और इस वीडियो का मेन एम है कि दुबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या दुबई में हम लोगों को जो हम लोगों ने टोटल ट्रिप कवर किया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो ओवरऑल दुबई का एक्सपीरियंस जो रहा उसके बारे में बात करने के लिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाएं कि जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने दुबई में किया, जो पिकनिक स्पॉट पे हम लोग गए, जहाँ पे हम लोग घूम के आए, जहाँ कहीं भी हम लोग गए, वो आप लोगों को मैंने इन डेप्थ इन डिटेल दिखाने की पूरी कोशिश करी है. जितने डिटेल्स में शेयर कर सकता था करा है. कई जगह पे आप लोगों ने देखे कि वीडियो क्लिप्स मुझे डिलीट करने पड़े क्योंकि शूटिंग अलाउड नहीं है वहाँ पे. तो वो पार्ट छोड़ के बाकी मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर किया है. वो पार्ट आपको वहीं जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो मुझे डिलीट करना पड़ा. तो सेफ्टी रीजंस की वजह से व्लॉग्स को कुछ पार्ट को दिखाना अलाउड नहीं था. आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर कोई प्लान करना चाहे दुबई को, अबू धाबी को पर्सनली विदाउट एनी ट्रैवल एजेंट, तो आप कर सकते हो. क्योंकि इट वाज अ ह्यूज सक्सेस आई वुड से. ये ट्रिप इसलिए भी अच्छा रहा कि एकदम रिलैक्स माइंडसेट के साथ हम लोग गए थे. ऐसी कोई जल्दबाजी में कोई प्लान रखा नहीं था. वहाँ जाने के बाद हम लोगों को जिस तरह से लगा, जिस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया, उस तरह से हमने ट्रैवल किया और जगह को एक्सप्लोर किया है. तो आप लोगों ने अभी तक जो दुबई की सीरीज है उसमें मैंने डे 1 से, मतलब मैंने एक्सेल शीट में अपना प्लानिंग कैसे करा था, ट्रैवल का पूरा डिटेल्स, एक्सपेंसेस जो प्रिडिक्टेड थे वो मैंने आप लोगों को क्लियरली दिखाया है कि मैंने किस तरह से पहले अपने दुबई के प्लान के बारे में डेट्स के फाइनल करा, फ्लाइट्स कैसे मैंने फाइनल करी, बुक करी, होटल का बुकिंग मैंने कैसे किया था, उसके अलावा कितने टिकट्स वहाँ पे कॉस्ट लगने वाली है पर पर्सन, हर जगह पे एंट्री टिकट के साथ, और लोकल ट्रैवल प्लस फूड, ये सारी कैटेगरीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, एक्सेल शीट में दिखाया था स्नैपशॉट. तो वो था बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट. वहाँ लैंड होने के बाद से लेके वापस आने तक हम लोगों ने जो टोटल चीज़ें कवर करी वो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. वो सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखे ही है. अगर आप चाहो तो ये पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना के शेयर करी है यूट्यूब पे. तो आप ये प्लेलिस्ट की लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो और डायरेक्टली उन लोगों को ये वीडियोस देखने को मिलेंगे. तो यहाँ निकलने से पहले ही हम लोगों ने अपने फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग कंफर्म कर लिया था. और वीज़ा के साथ आप लोगों को पता ही है कि इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस इज मस्ट, तो वो भी मैंने थ्रू एजेंट करवा लिया था. वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इन डेप्थ बता चुका हूँ. तो मैं आप लोगों को एक बार वहाँ का जो डे वाइज हम लोगों का प्लान था वो मैंने नोट डाउन करके रखा था, वो आप लोगों को एक बार मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से प्लान किया था. वहाँ हम लोगों ने पहुँचने का इस तरह से प्लान किया था कि जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, एटलीस्ट 80% ऑफ द डे टाइम वी विल गेट. तो हम लोग लगभग 11 बजे वहाँ के टाइम के हिसाब से लैंड हुए थे. और उसके बाद इमिग्रेशन वहाँ पे बहुत फास्ट है, बहुत सारे काउंटर्स है, वो क्लियर करके इमीडिएटली कैब बुक करके हम लोग गए थे होटल में भी ऑलरेडी बुकिंग था. तो देयर वाज नो मच फॉर्मेलिटीज. फटाफट चेक इन हो गया, रूम मिल गई. इसका एक एडवांटेज ये रहा कि हम लोगों को आधा दिन मिल गया वहाँ पे फर्स्ट डे में ही. तो अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ के भी निकलना नहीं पड़ा और हम लोगों को दिन भी वहाँ पे मिल गया. तो वो एक एडवांटेज रहा कि अपने को आधा दिन हम लोग फर्स्ट डे में ही यूटिलाइज कर सके. तो हम लोगों ने सबसे पहले, हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो हम लोगों ने होटल में चेक इन किया था. और उसके बाद आप लोगों को पता है कि बिल्कुल साइड में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे दुबई मॉल था, जो वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन है. तो हम लोग वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे हम लोगों ने दुबई मॉल में पहले जस्ट एक चक्कर लगाया, एक आइडिया लिया कि वहाँ पे किस तरह के शॉप्स है, क्या है, कौन से ब्रांड्स है, दुबई मॉल का लेआउट किस तरह से है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. तो वो हम लोगों ने पहले दिन पता कर लिया था. उसके बाद हम लोगों ने आराम से होटल पे आके आराम किया
और शाम को हम लोग गए थे स्विमिंग पूल अपने होटल के। तो इस तरह से हम लोगों ने डे 1 स्पेंड किया था। डे 1 में थोड़ी सी शॉपिंग भी हुई थी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दुबई मॉल जाओगे तो शॉपिंग होगी। उसके बाद हम लोगों ने डे 2 में फर्स्ट हाफ में जो था हम लोगों ने दुबई फ्यूचर म्यूजियम रखा था। आप लोगों को मैंने दिखाया क्लियरली कि उसका बुकिंग जो है नवंबर मिड तक पैक था, तो हम लोगों को उसका बुकिंग वहां जाने के बाद भी नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोग जितना पार्ट कवर कर सकते थे हमने कवर किया। उसके बाद उसी के अंदर से एक मेट्रो का स्टेशन है जो हम लोग वहां गए और वहां से हम लोग गए दुबई फ्रेम के लिए। तो हम लोग गए दुबई फ्रेम, हम लोगों ने दुबई फ्रेम कवर किया और हम लोग दुबई फ्रेम करके वापस आए होटल में लंच टाइम तक। दुबई फ्रेम का भी वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग गए डेजर्ट सफारी में। डेजर्ट सफारी, दुबई फ्रेम, ये सारे हम लोगों ने क्लूक से बुक करे थे, तो उसमें काफी अच्छा डिस्काउंट और सेविंग हम लोगों को मिल गया था। डेजर्ट सफारी के बाद जो मतलब हमने कैटेगरी बुक करी थी, उस कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको क्लियर रिव्यू बताया कि क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या नहीं है। एक सजेशन है कि डेजर्ट सफारी आप करोगे और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो इट्स बेटर टू बुक डेजर्ट सफारी पिकअप फ्रॉम होटल एंड ड्रॉप टू द होटल। तो उसका एक हम लोगों को एडवांटेज रहा कि अपनी होटल से पिकअप हुआ, अपनी होटल में ड्रॉप हुआ रात को, क्योंकि आने के बाद हम लोग काफी थक गए थे। तो हम लोग अगर लोकल ट्रैवल करके कहीं किसी कॉमन पॉइंट पे जाते तो और थकते, और ज्यादा रेट का डिफरेंस नहीं था, अराउंड 3000 पर पर्सन था। तो उसमें होटल पिकअप टू होटल ड्रॉप ये इंक्लूड था। डे 3 में हम लोग मॉर्निंग में गए थे मिरेकल गार्डन में और उसके बाद गए ग्लोबल विलेज। तो डे 3 का भी हम लोगों का कुछ इस तरह से रहा, एक ही एरिया के एक ही आसपास के हम लोगों ने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और वो कवर करते गए। उसके बाद हम लोग डे 3 में ही अर्ली मॉर्निंग गए थे 124th फ्लोर पे बुर्ज खलीफा के। तो हम लोगों ने वहां पे जाके बुर्ज खलीफा का भी पार्ट हमने कवर किया। बुर्ज खलीफा के पूरा 360 डिग्री चक्कर लगाया, लगभग 4-5 किलोमीटर वॉक किया और वो एरिया भी पूरा एक्सप्लोर कर लिया। तो ये डे 3 का हम लोगों का शेड्यूल रहा। डे 4 हम लोगों ने रखा था शॉपिंग के लिए, तो हम लोग गए थे गोल्ड सौक, जो आप लोगों को मैंने क्लियर दिखाया है। और उसके बाद इवनिंग को हम लोग वहीं से गए थे अल्सीफ, मतलब ओल्ड दुबई मार्केट या ओल्ड दुबई बोल लो, वहां पे गए थे। इन बिटवीन मैंने दुबई म्यूजियम को आपको बाहर से दिखाया था जो बंद था मेंटेनेंस के वजह से, तो वहां हम लोग जा नहीं पाए। 5वें दिन में हम लोगों ने रखा था कि पाम जुमेरा और मरीना ब्लू वाटर्स का जो बीच का एरिया है वो हम लोगों ने वो कवर किया। पाम जुमेरा को आज सुबह ही मैंने वीडियोस का पोस्ट करा था। तो पाम जुमेरा में भी हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। हम लोगों को मॉर्निंग का स्लॉट वहां पे मिल गया था, उसके ऑनलाइन बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम आई तो हम लोगों ने वहां जाकर डायरेक्टली बुक कर लिया था। तो ये भी एक एरिया के हम लोगों ने सारे डे 5 में कवर कर लिया था। डे 6 हम लोगों ने रखा था अबू धाबी के लिए। अबू धाबी को जाने से पहले आप लोगों को RT-PCR मैंडेटरी है हर एंट्री पॉइंट पे और हर पिकनिक स्पॉट पे, वहां पे RT-PCR कंपलसरी है। तो RT-PCR हम लोगों ने वहां पे 125 AED पर पर्सन, मतलब मेरा और शिल्पी का 125 ईच पे किया था। होटल के अंदर आके ही वो लोग सैंपल लेके गए थे और शाम तक उन्होंने रिपोर्ट शेयर कर दिया था थ्रू ईमेल एंड व्हाट्सएप। तो ये मैंने जिसके थ्रू मेरा ट्रैवल अबू धाबी का प्लान करा था उन्हीं के थ्रू मैंने ये RT-PCR भी करवा लिया था। तो हम लोगों ने अबू धाबी में एक दिन का अबू धाबी के लिए प्लान सफिशिएंट होता है, ये तो मुझे क्लियरली पता चला है। तो अगर आप दुबई जाते हैं और अबू धाबी का प्लान करते हैं तो 1 डे बट स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग इज मोर देन इनफ। टेक अ 12 आवर्स पैकेज, तो आवर के हिसाब से गाड़ी का रेट होता है वहां पे। तो मैंने 12 आवर्स का पैकेज लिया था क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि हर जगह पे कितना टाइम लगने वाला है, उसमें ट्रैवल टाइम भी इंक्लूड होता है। प्लस माइनस 1 आवर वो लोग एडजस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक कंडीशन, बट यू हैव टू रिमेंबर कि स्ट्रिक्टली टाइमलाइन फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग अबू धाबी में गए, सबसे पहले मॉस्क, उसके बाद गए प्रेसिडेंशियल पैलेस जो होटल था वो आप लोगों को दिखाया मैंने। उसके बाद गए हम लोग फरारी वर्ल्ड और लास्ट में हम लोगों ने रखा था वार्नर ब्रूज का पूरा टूर। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी। जब अबू धाबी से हम लोग वापस आए उस दिन शाम को, रात को रादर, मुझे आ गया था फीवर, मुझे हो गया था वायरल। तो नेक्स्ट डे निकलना था, 24 आवर्स मैंने वहां पर रेस्ट किया और अपना जो मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन से वो ली। वापस आते वक्त ऐसा कुछ हुआ कि जो हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड शिल्पी वॉज वेरी मच स्केयर्ड आफ्टर दैट, क्योंकि
फीवर के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, एयरपोर्ट पे भी काफ़ी वॉक हुआ। एयरपोर्ट पे अर्नव का RT-PCR हमें करना पड़ा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आपका किड वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको RT-PCR प्रोड्यूस करना पड़ता है। मेरा और शिल्पी का ऑलरेडी RT-PCR था और हम लोगों के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स भी थे, तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अर्नव को हम लोगों को एयरपोर्ट पे फैसिलिटी थी, तो हम लोगों को RT-PCR करवाना पड़ा। 20 मिनट्स के अंदर उनका रिपोर्ट भी आ गया था। उसके बाद गवर्नमेंट्स के कुछ वेबसाइट पे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि वी आर कमिंग बैक फ्रॉम सो एंड सो कंट्री, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करी। तो काफ़ी सारा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था मुझे एयरपोर्ट पे, और फीवर भी था, तो उसके वजह से मैं फ़्लाइट में चक्कर आके गिर गया था और शिल्पी काफ़ी डर गई थी। उसके बाद फिर उन लोगों ने बेसिक मेडिसिन या बेसिक ट्रीटमेंट जो फ्लाइट के अंदर वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करी। इमरजेंसी लैंडिंग तक बात आ चुकी थी, लेकिन 5 मिनट के बाद मुझे होश आ गया था एंड आई वॉज इनटू कम्प्लीटली माई सेंसेस। तो उसके बाद उन्होंने मुझे हाइड्रेशन के लिए काफ़ी सारे फ्लूइड्स, जूस वगैरह प्रोवाइड करे एंड देन व्हील चेयर वगैरह एयरपोर्ट पे पहले ही अरेंज करके रखा था। चेन्नई में जैसे ही लैंड हुए हम लोगों को सीधा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया आफ्टर इमिग्रेशन एंड ऑल, एंड देन दे सेंड बैक टू मी होम, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे देन आई वेंट टू हॉस्पिटल एंड गॉट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 1 डे। तो वायरल होने के कारण आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड, मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ऐसी चीज़ें भी होती है तो आपको इस चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है। बट शिल्पी और बनी ने सब कुछ मैनेज किया, दे बॉट मी बैक सेफली। और यहाँ आने के बाद लगभग 5 या 6 दिन मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट थी, तो वो मैंने बेड रेस्ट किया, अपनी एनर्जी रिकवर करी और अब मैं फिट एंड फाइन आप लोगों के सामने हूँ। यू हैव टू एक्सपेक्ट द बेस्ट थिंग्स विल हैपन बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। दुबई का टेम्परेचर भी 35-36 डिग्री के आसपास था डेली, और हम लोग अवॉइड करते थे जितना धूप में चल सकते, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हुई। लकीली एक दिन हमारे पास लास्ट डे स्पेयर रखा था हम लोगों ने, तो उस दिन मैंने आराम किया। शिल्पी ने बची हुई शॉपिंग कंप्लीट करी और पैकिंग कंप्लीट किया और हम लोग सेफ एंड साउंड वापस आ गए। अबू धाबी का हम लोगों का जो प्लान था वो 4th डे का था, लेकिन वहां जाने के बाद जैसे ही पता चला कि अबू धाबी के लिए RT-PCR इज मैंडेटरी, और हम लोगों का प्लान भी नहीं बैठ रहा था RT-PCR और इतने जल्दी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे इंक्वायरी करी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कैसे स्विच किया कि हम लोगों ने जो गोल्ड सोक और अल्सीफ का जो प्लान रखा था वो हम लोगों ने फिर प्रीपोन कर दिया। डे वाइज प्लान हम लोग यहाँ से जो करके गए थे, जो मैंने अपने साथ कैरी भी किया था, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि अपने सामने सारे पिकनिक स्पॉट्स थे, और अगर आप पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओगे कि डे 1 में कहाँ जाना है, डे 2 में कहाँ जाना है, डे वाइज प्लान, तो आप लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि एक दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते हो वहां जाने के बाद भी ऑनलाइन, और नहीं है तो लास्ट मोमेंट पे वहां जाके भी काउंटर से टिकट मिल जाता है मैक्सिमम जगह पे। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपका पूरा प्लान आपके हाथ में रहेगा, तो आप अगर कुछ कस्टमाइज करना है या लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस होता है जैसे हमारा अबू धाबी का हुआ था, आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहोगे। तो वहां जाने के बाद जो आपका मेन मोटो है कि रिलैक्स माइंडसेट से घूमना, एक्सप्लोर करना और पूरा धमाल करना, वो बहुत इजी हो जाता है। दूसरा एडवांटेज, क्लूक का जो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को ऐप दिखाया था उसमें सीधा INR में पेमेंट हुआ है, इसलिए बहुत सारी जगह का टिकट हम लोगों को अपने अकाउंट से डायरेक्ट INR में अमाउंट गई है। इसलिए हम लोगों को जो हम लोगों ने कैश कैरी करी थी वो भी हम लोगों की बहुत सारी जगह पे बच गई, जो हम लोग खाने पे या शॉपिंग पे या कहीं और जहाँ पे कैश हम लोगों को पे करना पड़ा वहां पे यूटिलाइज हो गई। तो सबसे बड़ा एडवांटेज वो एक हम लोगों को रहा। तो एक तरह से अगर शॉर्ट में अगर आप लोगों को दुबई का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए तो पर्सनल ट्रिप अरेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आप लोगों ने देखा ही है। और जो मज़ा आता है वो अलग आता है, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि कब कहाँ पे जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, कौन सी जगह पे नहीं जाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दुबई इज़ वेरी सेफ। लेट नाइट भी हम लोगों ने कई बार वहाँ पे ट्रैवल किया है, और विथ फैमिली व्हेन यू गो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने दुबई ट्रिप के दरम्यान और आने के बाद मेरे कई फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, बहुत सारे डाउट्स पूछे। तो मैंने सोचा था कि ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही हो कि ये टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस,
हम लोग अपना पर्सनल टूर भी प्लान कर सकते हैं। और दुबई का और अबू धाबी का ये टूर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैंने रखा है। आप लोग भी बिल्कुल प्लान कर सकते हो। एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर फर्स्ट, क्योंकि जब आप पेपर पे चीज़ें वर्कआउट करते हो तो आपको क्लियर आइडिया आती है कि क्या हो रहा है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा स्मार्टनेस और थोड़ी सी मेहनत अगर आप पहले करोगे तो एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। तो ये रहा हम लोगों का दुबई का एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे पाया हूँ तो मैंने शेयर करी है। ये वीडियोस आप लोगों को काम में आए और कॉन्फिडेंस दिलाए कि यस आप लोग भी आपका खुद का ट्रैवल प्लान कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, लिव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाय बाय।